तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास काले पीले बॉक्स आ चुके हैं। एक तरफ iQOO Neo 6 एंड दूसरी तरफ पोको F4। और आप लोगों ने कंपैरिजन मांगा था तो आपका भाई ले आया है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो पर कमेंट करना और ये बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करे बिगर मत जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। बाकी लास्ट वीडियो में मुझे ये तो बॉक्स ही खुल गया। खैर बाकी लास्ट वाली वीडियो में मुझे इन 5 लोगों के कमेंट काफी ज्यादा तगड़े लगे। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको भी अपने कमेंट चाहिए हमारी वीडियो के अंदर तो इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दो दबाकर। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रोटेक्शन से कि किस में कौन सी प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पर Neo 6 के फ्रंट में दी है स्कोट सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन, वहीं पर पोको F4 में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी है। बट यहाँ पर एक चीज में दोनों सेम है कि दोनों में OLED पैनल दिया गया फुल HD+ HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। बट यहाँ पर पोको F4 के पास एडवांटेज ये है डिस्प्ले के अंदर कि नेटफ्लिक्स में आप डॉल्बी विजन के साथ कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं और Amazon प्राइम पर HDR10+ में कर सकते हैं। वहीं पर जो Neo 6 है इसमें आप HDR10 में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, अगर आपके पास भाई तगड़ा वाला सब्सक्रिप्शन है। और यहाँ पर पोको के पास एक और एडवांटेज है कि इसमें MEMC टेक्नोलॉजी दी है, मतलब आप किसी भी नॉर्मल कंटेंट को 120 FPS में प्ले कर सकते हैं। हालांकि अभी ये OTT प्लेटफॉर्म के साथ अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो मे बी इन फ्यूचर हो जाए, तो उसका हम वेट करेंगे पोको। और हमने जब दोनों की डिस्प्ले को साइड बाय साइड कंपेयर करा और कंटेंट देखा तो यहाँ पर देखने के लिए मिला कि पोको की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है, लेकिन वहीं पर अगर कलर्स की बात करें तो भाई iQOO के कलर्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, ज्यादा पंची देखने के लिए मिलते हैं, जो कि किसी भी नॉर्मल यूजर को ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इंडोर पीक ब्राइटनेस मिलती है पोको की वो 900 निट्स के, यही वजह है जो इंडोर के अंदर ही ज्यादा ब्राइट फील कराता है। वहीं पर iQOO के पास आपको 800 निट्स की इंडोर पीक ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन जो HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हैं आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है दोनों में 1300 निट्स की है। और जब मैं आउटडोर में दोनों को कंपेयर कर रहा था साइड बाय साइड, तो यहाँ पर भाई iQOO की पीक ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी थी आउटडोर हार्श लाइट के अंदर। और कंटेंट देखते हुए यहाँ पर एक चीज और फील हुई मुझे पोको के अंदर कि इसके बेजल्स और चिन स्लाइटली कम देखने के लिए मिलते हैं iQOO के कंपैरिजन में। बट पोको भाई एक चीज में दिल तोड़ देता है, जो कि मेरे को लगता है पोको को इंप्रूव करना चाहिए। लाइक 30,000 के अंदर आने वाला फोन है। अब यहाँ पर डिस्काउंट के बाद तो कम के ही मिल रहे हैं दोनों फोन, बट इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की शक्ति नहीं है। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। अब मैंने दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करा, दोनों की रिकॉग्निशन काफी तेज है, लेकिन iQOO की जो फिंगरप्रिंट सेंसर की एनिमेशन है वो ज्यादा फास्ट फील कराती है। बट एक मामले में दोनों सेम है, लाइक डिस्प्ले में जो 120 हर्ट्ज की शक्ति दी गई ना वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करती है, बिल्कुल मक्खन की तरह चलते हैं दोनों का 120 हर्ट्ज। बाकी यहाँ पर ऐसे इस वजह से क्योंकि दोनों में 870 की ताकत दी गई है, वो भी क्वालकॉम के प्रोसेसर की, और ये प्रोसेसर भाई 30,000 रुपीज में बेस्ट बन जाता है। एंड यहाँ पर हमने साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करा। N22 में यहाँ पर iQOO का स्कोर स्लाइटली बेटर देखने के लिए मिला, बट मैं कहूंगा इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है। और CPU थ्रोटलिंग में भी ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर देखने के लिए मिला और सेम ही कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिली। बाकी यहाँ पर हमने ऐप ओपन क्लोज करके देखा दोनों के अंदर, तो वो भी सेम ही टाइम पर था, बिकॉज दोनों के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज है। अब यहाँ पर iQOO के पास DDR4X रैम दी गई है और पोको के पास DDR5 रैम दी गई है। उसके बाद भी हमने देखा जब आप कोई हैवी एप्लीकेशन ओपन करते तो iQOO थोड़े जल्दी ओपन कर देता है, तड़कता भड़कता। तो iQOO के पास जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेटर मिलती है पोको के कंपैरिजन में। एंड अगर आप गेमिंग वाले लोंडे हो, ये जानना चाहते हो कि भाई गेम प्ले किसका अच्छा है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग्स मिलती है आपको BGMI के अंदर वो दोनों में सेम ही मिलती है, किसी के अंदर 90 FPS का ऑप्शन नहीं दिया गया। बट यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो बिल्कुल फ्लैगशिप वाली हैं। इवन यहाँ पर जो गेम प्ले है वो दोनों का ही काफी तगड़ा है। बाकी हम दो जनों ने दोनों फोनों के अंदर 1.5 घंटे गेमिंग करी और यहाँ पर हमने फोन स्विच करा ताकि ये पता लग सके कि कौन है डॉन गेमिंग में। और हमें ये जानने के लिए मिला कि यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो iQOO की स्लाइटली बेटर है, बिकॉज यहाँ पर जो ग्राफिक्स रेंडरिंग है iQOO में ज्यादा स्मूथ देखने के लिए मिलती है। दूसरा एक क्विक रेस्पॉन्स करता है, बिकॉज इसका जो इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट है वो 1200 हर्ट्ज का, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है इंटेंस गेमिंग के टाइम पर। तो यहाँ पर iQOO थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है पोको के कंपैरिजन में। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं। जब आप कोई कंटेंट देखते हो तो पोको के स्पीकर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसमें बेस ज्यादा तगड़ा देखने के लिए मिलता है। लेकिन iQOO के पास ट्रेबल ज्यादा है, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके पास ट्रेबल ज्यादा अच्छा होता है वो गेमिंग के टाइम पर विदाउट अगर आप ईयरफोन गेम खेलना पसंद करते हो तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एंड iQOO भाई गेमिंग के टाइम पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है स्पीकर्स के मामले में। लेकिन अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो वहां पर पोको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा स्पीकर्स में, और इसके स्पीकर्स के साथ डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। तो ये तो गई परफॉर्मेंस की बात। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई जितनी अभी गर्मी हो रही है ना उसमें भी हमने दोनों के अंदर तगड़ी तरीके से 1.5 घंटे गेमिंग करी थी एंड कोई भी फोन हीट नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़े थोड़े से वार्म होते हैं, जो कि भाई काफी ज्यादा नॉर्मल है। और दोनों ही फोन Android 12 के साथ आते हैं। यहाँ पर iQOO में FunTouchOS 12 मिलता है तो पोको में MIUI 13 दिया गया है। अब ये पोको का फोन है तो इसमें प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी कम मिलती है, वहीं पर Neo के अंदर भाई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ज्यादा है। हालांकि आप इंस्टॉल कर सकते हो जिसको आप यूज नहीं करते अपनी मर्जी के हिसाब से। अब पोको के अंदर Android 12 पहली बार दिया गया है तो इसके अंदर Android 12 इतनी अच्छी
तरीके से इंटीग्रेट नहीं है, क्योंकि एंड्रॉइड 12 का एक फीचर है, अगर आप वॉलपेपर चेंज करते हो तो थीम का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो होता इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर कीबोर्ड का कलर चेंज नहीं होता। नियो के अंदर कीबोर्ड का कलर भी चेंज हो जाता है थीम के हिसाब से। तो मे बी ये चीज पोको की फ्यूचर अपडेट में सही हो जाए। अभी यहाँ पर पहली बार आया ना एंड्रॉइड 12, तो थोड़ी बहुत तो कमियां होंगी। अभी यहाँ पर बात करेंगे उस चीज की जो कि 30,000 रुपए में अच्छी चाहिए ही चाहिए हमें, मतलब कैमरास। तो यहाँ पर पोको के पास दिया गया भाई 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड आईक्यू के पास 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं दोनों की। अभी दोनों ही ना 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और मैं अभी अपोजिट लाइट हूँ। बाकी यहाँ पर जो पोको है ना उसके अंदर जो मेरे को कलर्स लग रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, साथ ही स्टेबलाइजेशन भी काफी कमाल की है। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगी। अभी मैं चलता हूँ डायरेक्ट सनलाइट में और यहाँ पर लाइट कंट्रोल दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म कर रहा है, मतलब दोनों जुड़वा भाई की तरह लग रहे हैं। तो आप मुझे बताना आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी लगी। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पर मेरे को लगा कि पोको के कलर्स अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने वीडियो साइड बाय साइड लगाई यहाँ पर देखने के लिए मिला कि आईक्यू के कलर्स ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है, बट स्टेबलाइजेशन आईक्यू की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पोको की स्टेबलाइजेशन एक नंबर है। अब यहाँ पर हमने फोटो कैप्चर करी और मैंने आपको भाई अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर ही बताया था 30,000 के अंडर में अगर आपको सबसे गंदा फ्रंट कैमरा मिलता है तो वो पोको F4 आपको ऑफर करता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पर मैंने आईक्यू से कंपेयर करा और आईक्यू का फ्रंट कैमरा सबसे कमाल का 30,000 रुपीज में, और यहाँ पर आप साइड बाय साइड खुद देख सकते हैं। पोको में एक तो कॉन्ट्रास्टी इमेज मिलती है, लाइट कंट्रोल ठीक है, लेकिन जब आप जूम करोगे ना इमेज को तो यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे पोको के पास डिटेल बिल्कुल भी ना हो, काफी ज्यादा ग्रेनी इमेज ये शो करता है। तो पोको का फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि इसका पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन तो अच्छा है, लेकिन मैं उस एज डिटेक्शन का करूंगा क्या जिसकी फोटो ही अच्छी नहीं है। गुड क्वेश्चन। अगर आप थोड़ी बहुत भी फोटो एडिट करते हो ना तो यहाँ पर आप इसकी फोटो को एडिट भी नहीं कर पाओगे। फोटो एडिट करोगे तो कलर बेंडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो पोको को फ्रंट कैमरे को अपडेट से जल्दी सही करना होगा। बट बात करें बैक कैमरे की तो दोनों ही फोन 64 मेगापिक्सल के मेन कैमरे के साथ आते हैं और दोनों में ही OIS दिया गया है। एंड यहाँ पर 1080p 30 fps में दोनों में थोड़ी थोड़ी जिटरिंग देखने के लिए मिलती है। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क आता है वो कलर्स का है, जो कि टोटली यहाँ पर डिपेंड करेगा। मेरे को पोको के कलर्स ज्यादा अच्छे लगे 1080p 30 fps में, बट पोको के पास 1080p 60 fps में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। एंड यहाँ पर अगेन पोको के कलर ज्यादा अच्छे हैं 1080p 60 fps में, लेकिन जैसे आप 4K लगा दोगे भाई, यहाँ पर 4K लगाते ही आईक्यू के कलर ज्यादा तगड़े हो जाते हैं। एंड 4K 30 fps में दोनों में स्टेबलाइजेशन अच्छी मिल जाती है। अब यहाँ पर स्टेबलाइजेशन आपको 4K 60 fps में दोनों ही फोन ऑफर नहीं करते, बट लाइट कंट्रोल कलर्स आईक्यू का ज्यादा तगड़ा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पोको के अंदर आपको जो स्टेबलाइजेशन मिलती है वो 30 fps के साथ मिलती है, सिर्फ चाहे 4K की बात करें चाहे 1080p की बात करें। वहीं पर आईक्यू में आपको 4K 30 fps तक स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, 4K 60 fps में नहीं मिलती बस। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटो कैप्चर करी है और हम कुछ ही फोटो दिखा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से डिफरेंस समझ आ जाए। यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है आईक्यू की ज्यादा अच्छी है हर एक सिचुएशन के अंदर। इवन अगर आपके बैकग्राउंड में लाइट है तो यहाँ पर HDR आईक्यू का ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है पोको के कंपैरिजन में। इवन स्किन टोन थोड़ा सा ब्राइट कर दिया है इसने एंड पोको ने थोड़ा सा वार्म रखा है, जो कि टोटली यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद है। एंड यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर तो भाई पोको का लाइट कंट्रोल ज्यादा अच्छा लगा मुझे आईक्यू के कंपैरिजन में। बाकी अगर आप पोर्ट्रेट मोड लगा देते हो तो पोको ज्यादा ही आर्टिफिशियल सा कर देता है, आईक्यू थोड़ा सा नेचुरल रखता है, जो कि पर्सनली मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पर पोको के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके पोर्ट्रेट मोड के साथ HDR का मोड नहीं दिया गया। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं आईक्यू के अंदर, वहीं पर आप पोर्ट्रेट मोड के साथ भी HDR को यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पोको में अगर आप शैडो में और बैकग्राउंड में लाइट है तो ये आपको नहीं चमकाएगा, बैकग्राउंड को चमका देगा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो यहाँ पर पोको को जल्दी ये चीज भी डालनी होगी बैक कैमरे में। बाकी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर पोर्ट्रेट मोड से फोटो कैप्चर करते हो तो एज डिटेक्शन भाई दोनों का ही कमाल का है, बट यहाँ पर जो कलर्स हैं आईक्यू के मेरे को ज्यादा अच्छे लगे हैं, बट लाइट कंट्रोल पोको का ज्यादा अच्छा है। और नाइट मोड के अंदर मैं सिंपल सा बता दूं, अगर आपको शार्प इमेज पसंद है तो पोको की तरफ जाना, लेकिन वहीं पर आपको ज्यादा ब्राइट इमेज चाहिए नाइट के अंदर तो आप आईक्यू की तरफ जा सकते हैं। और आईक्यू के अंदर मैंने एक चीज और देखी, नाइट में थोड़े से फ्लेयर शो करता है, जो कि मेरे को अच्छे नहीं लगते पर्सनली। अब यहाँ पर दोनों के अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और यहाँ पर सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ कि आईक्यू के अंदर डिटेल्स की बात करूँ, डायनेमिक रेंज की बात करूँ या कलर्स की बात करूँ, वो ज्यादा तगड़े हैं एज कंपेयर टू पोको F4। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन अगर मैं दूं भाई कैमरे का, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन है कि अगर आप कंसिस्टेंट कैमरा चाहते हो थोड़े ज्यादा, आप नियो 6 की तरफ जा सकते हो, सिंपल सा। अब देखो जो चीज की बात करने वाले ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इन हैंड फील। अब आप ईंट लेके तो घूमोगे नहीं। खैर दोनों ही फोन काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं और ऑलमोस्ट सेम से इन हैंड फील देते हैं, बट यहाँ पर जो पोको है इसमें आपको थोड़ा सा फ्लैट फ्रेम दिया गया है और ये भी प्लास्टिक है, और आईक्यू में भी आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा कर्व है, जिसकी वजह से जो इसकी ग्रिप है नियो की वो ज्यादा अच्छी बनती है। बाकी डिजाइन वाली चीजें टोटली आप पर डिपेंड करेगी
कि आपको किसका डिजाइन अच्छा लगा। नियो में जो आपको डिजाइन मिलता है ग्रेडियंट के साथ मिलता है। पोको में काफी ज्यादा सिंपल बैक है, ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी कि किसको अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर पोको के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ग्लास की है, मतलब इसके बैक में ग्लास दिया है, बट ये नॉर्मल ग्लास है, कोई यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता और कंपनी से ये चीज आपके भाई ने पूछी हुई है। वहीं पर नियो में बैक में दी गई है प्लास्टिक और ये अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, अभी तक कोई स्क्रैच कोई स्मजेस नहीं लगते हुए देखा मैंने इस पर। तो यहाँ पर दोनों ही फोन काफी कंफर्टेबल है, बट ये चीज आप पर डिपेंड करेगी कि आपको डिजाइन किसका अच्छा लगा और वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी भाई हैप्टिक्स की बात करूं तो दोनों में एक्स एक्सिस लीनियर मोटर डाली गई है और अगर आपको ज्यादा जगह अगर हैप्टिक्स चाहिए, लाइक अगर आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर रहे हो, वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हो, तो आप सीधा जा सकते हो पोको F4 की तरफ। लेकिन अगर आपको थोड़े से ज्यादा सॉलिड हैप्टिक्स चाहिए तो आप जा सकते हो iQOO Neo 6 की तरफ। इसके हैप्टिक्स सेम मोटर होने के बाद भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैंने दोनों को फुल इंटेंसिटी पे यूज किया है जब भी मेरे को नियो के हैप्टिक्स ज्यादा तगड़े लगे। अब दोनों की थोड़ी सी नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए तो दोनों ही फोन 5G है वैसे तो, लेकिन नियो के पास 4 5G के बैंड है तो पोको के पास पूरे 12 5G के बैंड है, तो यहाँ पर ये एडवांटेज ले जाता है। बट अभी की बात करें तो 4G कैरियर एग्रीगेशन दोनों में दिया गया है, दोनों में मस्त 4G कैरियर एग्रीगेशन काम करता है। इंडोर आउटडोर मेरे को मस्त 4G मिला है और दोनों के अंदर ही वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, तो इस मामले में दोनों ही सेम है। और बाकी दोनों की बैटरी की बात करें तो पोको में 4500 mAh की बैटरी दी गई है, 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और ये फोन कंप्लीट चार्ज होता है अराउंड 45 मिनट्स में। वहीं पर जो नियो है इसके अंदर 4700 mAh की बैटरी दी है और इसे बैटरी भी बोला जा सकता है वैसे तो, बात तो सही है। और इसके साथ आपको 80 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है, काफी कंपनियां तो चार्जर ही नहीं दे रही हैं और ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है अराउंड 40 मिनट्स में। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड में 5 मिनट का फर्क है, तो इसे मैं इतना नहीं बोलूंगा। बट अगर स्क्रीन ऑन टाइम की बताऊं तो अगर आप दोनों को सेम यूज करोगे तो नियो का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 1 घंटे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन भाई iQOO Neo की ज्यादा अच्छी लगी। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा टफ है, जहां पर iQOO के कैमराज और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, वहीं पर जो पोको है इसकी बिल्ड, इसकी डिस्प्ले और इसके स्पीकर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब आप मुझे बताना कि आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा और आपने पूरी वीडियो देखी ना, जब भी बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जमन में गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।